हमारे देश का विधान चुनाव को लेकर बड़ा ही विचित्र है। एक बंदी जो कि जेल में बंद है, वह वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन वह चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है और माननीय सांसद विधायक भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो5 इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बंदी जो कि जेल में बंद रहता है, जिसपे संगीन आरोप हो सकते हैं, और चूंकि आरोप उस पर जब तक सिद्ध नहीं होते तो उसे आरोपी नहीं माना जाता। और आरोपी कैसे माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो निर्णय देने की जो प्रोसेस है वह कितनी बड़ी है, कितनी जटिल है और कितनी लंबी प्रक्रिया होती है। तो बंदी दोषी साबित होगा कब, और जब तक साबित नहीं होगा तब तक वह माननीय सांसद विधायक बन सकता है। इसी विषय पर हम अभी चर्चा करेंगे। चर्चा को अंत तक सुनिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और उस देश के लिए खासकर जो दुनिया का एक सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र कहता है। और कहीं ना कहीं जो पुराने जो नियम बने थे, उसमें समय की दरकार है कि बहुत से संशोधन आवश्यक हैं। और ये संशोधन शुरू कहाँ से हो, यही सवाल खड़ा होता है, और यहीं पर आकर मामला ठंडा हो जाता है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। दिल्ली दंगे के एक गंभीर आरोपी तारिक हुसैन, जो कि जेल में बंद है, और उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि उसको चुनाव लड़ने के लिए जमानत दी जाए, क्योंकि आरोप उस पर गंभीर लगे हैं। दंगे के आरोप हैं, बहुत से आगजनी आसपास हुई थी, इस बात के सबूत भी हैं, लेकिन जो निर्णय की जो प्रक्रिया है वह बहुत लंबी होती है। तो इस विषय पर उसने जमानत मांगी है कि मुझे जमानत दी जाए, और जमानत देने के साथ साथ जो दिल्ली में चुनाव पड़ रहा है उस समय मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक निर्णय नहीं सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के अपराधी तत्वों को जमानत देना उचित नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो आरोपी नहीं है, और इस तरीके से उसे चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि जेल में किस किस तरह के समाज में अपराधों का बहुत बड़ा जो नेटवर्क चलाने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, जो माफिया हैं, किस तरीके से इस नियम का फायदा उठाकर राजनीति में प्रवेश करते हैं, और इसके बाद उनके गोरख धंधे और उनका जो पूरा अपराध का जो राज्य है, जो 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 उनका पूरा आतंक और अपराध का जो उनका पूरा राज्य होता है, जो पूरा इनका अपना नेक्सस होता है, वह बहुत ही कामयाबी से चलता है। और अगर कभी जेल में चले भी जाते हैं और जमानत नहीं मिलती और आरोप सिद्ध भी नहीं होते, तो जेल में बैठ के वो वहीं से अपने इस साम्राज्य को बड़े ही आसानी से अपने परिवार के और अपने गिरोह के सदस्यों के द्वारा चलाते हैं। और बहुत सी पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती हैं, और टिकट देने के साथ साथ उन्हें माननीय विधायक और सांसद बना देती हैं, जिससे उनके पैर राजनीतिक रूप से और मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद वह जनता के बीच में धौंस दिखाकर अपने अपराध के इस साम्राज्य का लगातार विस्तार करते हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर आवाज उठनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, जहां न्यायालय बहुत से मौके पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को आदेश देता है, निर्देश देता है, सुझाव देता है, दखल देता है, उस सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर नरमी नहीं गर्मी दिखानी चाहिए, और आदेश देना चाहिए कि न्याय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जनता को भयमुक्त करने के लिए और अपराध का साम्राज्य खत्म करने के लिए ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जल्दी इन पर निर्णय आना चाहिए, और अगर किसी प्रकार के आरोप की जद में भी आते हैं तो उन पर अस्थायी रूप से चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जब एक बंदी जेल के बाहर आके वोट नहीं डाल सकता, तो वह बाहर आके चुनाव कैसे लड़ सकता है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो बहुत ही गंभीर मामला सामने आया था। डूंगर साहिब की एक सीट है, जिसपे एक खालिस्तानी आरोपी जो कि असम की जेल में बंद है, अमृतपाल, वह वहां से जीतने में कामयाब हुआ था। क्योंकि जीतने के पीछे कई अन्य कारण भी होते हैं, जाति कारण, सांप्रदायिक कारण, और कभी कभी किसी आंदोलन के कारण जो सहानुभूति उपजती है, उसके कारण भी यह अवसर मिलता है। और दूसरा उदाहरण सामने आया था इसी तरीके से वहाँ कश्मीर का एक इंजीनियर रशीद नाम का एक व्यक्ति है, जो पुलवामा बारामूला से जिसने चुनाव लड़ा था, संसद का चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वह भी जीत गया था। जबकि ये दोनों
आरोपी एक खालिस्तान अमृतपाल पर खालिस्तानी संगठन में से जुड़े हुए अपराधों का आरोप लगा हुआ है, तो वहीं इंजीनियर राशिद पर टेरर फंडिंग का आरोप है। और ये दोनों जेल में बंद हैं और जेल से इन्हें जमानत पर पुलिस सुरक्षा में लेकर इनको सांसद होने की माननीय सांसद होने की उपाधि दी गई और इन्हें एक माननीय सांसद होने की शपथ दिलाई गई। और आप समझ सकते हैं कि ये जेल में तो बंद है, लेकिन इन पे अपराध कैसे साबित होगा और जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसमें कितने तरीके के दखल हैं। न्यायालय की जो पूरी व्यवस्था है वह अपने आप में भ्रष्टाचार से बची है या भ्रष्टाचार में डूबी है या भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर जनता को दिखाई देता है। इससे आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो ये जो प्रोसेस है उनको अपराधी सिद्ध करने की यह बहुत लंबी चलती है, कभी कभी तो इतनी लंबी चलती है कि उनका पूरा जीवन इसी तरीके से कट जाता है और वो माननीय सांसद विधायक बन के मौज करते हैं और अपने आपराधिक राजनीतिक बैकग्राउंड और पैर को मजबूत करके अपने साम्राज्य को मजबूत करते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी एक चुनौती है। इस पर आवाज उठनी चाहिए, जनता की तरफ से आवाज उठनी चाहिए और बहुत से जो सिविल बॉडीज हैं, सिविक बॉडीज हैं, जो बहुत से स्वतंत्र रूप से काम करने वाले जो एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन है, उनकी तरफ से भी यह आवाज उठनी चाहिए और सरकार पर प्रेशर बनना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय बहुत से मौके पर देखा गया है कि वह चुनी हुई सरकारों को दखल देता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा था और पत्थरबाजों पर के जब पोस्टर जारी किए गए थे, तो यह सुप्रीम कोर्ट को बहुत खला था और मौलिक अधिकार और उनकी तमाम बातों को करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार कई इस तरीके के फैसले लेकर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा रही थी। तो यह मामला सामने आया है और दिल्ली का जो मामला सामने आया है, और इस तरीके का सिर्फ मामला दिल्ली का ही नहीं है, और दिल्ली के इस तथाकथित व्यक्ति को जो कि जेल में बंद है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसको वहां से अपना उम्मीदवार भी बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से मुंह उठाई रहती हैं इस तरीके के लोगों को अपनी तरफ से लेने और लॉन्च करने के लिए, जबकि उन पर गंभीर आरोप लगे होते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की भी बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें ऐसे ऐसे माफिया जिनके 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 बारे में जिनका दहशत, आतंक, लूट और इस तरीके से जो हत्या, डकैती, बलात्कार, इस तरीके बहुत से आरोप लगने के बावजूद वह दोष सिद्ध नहीं हो पाते हैं और दोष सिद्ध नहीं होने के बाद उनको पार्टियां, जो कुछ पार्टियां हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या उनकी अपने क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ मजबूत होने के आधार पर उनको टिकट देती हैं। इससे भारत में जो लोकतंत्र के कारण जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इसको बहुत लंबे समय से बढ़ावा मिल रहा है और कुछ अंकुश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण तो लगा है, लेकिन इस पे प्रभावी रूप से अंकुश तब लग पाएगा जब इससे संबंधित कानून बनाया जाए और सख्त कानून बनाया जाए कि अगर अपराध या आरोप की जद में भी आते हैं तो उनपे स्थायी या अस्थायी रूप से उनपे चुनाव लड़ने, वोट डालने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन यह काम शुरू कैसे हो, क्योंकि हर पार्टियों में कुछ ना कुछ इस तरीके के तत्व उपलब्ध हैं, तो यह पहल कैसे हो, और यहीं आके गाड़ी अटक जाती है। क्योंकि अगर पहल होती भी है तो विभिन्न पार्टियों को, उनके नेताओं को, उनके प्रभावशाली जो छत्रप हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के जो नेता हैं, उनको कैसे सहमत किया जाए और इस पर कठोर नियम बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुझाव दे, क्योंकि न्याय की व्यवस्था को मजबूत करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और हर क्षेत्र में न्यायप्रियता, न्याय संगतता बढ़ी रहे और स्वच्छ, पारदर्शी तरीके से काम हो। और भारत के लोकतंत्र को, जहां विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, शक्तिशाली, और इसकी चर्चा की जाती है, इससे बहुत से देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीखने आते हैं, तो ऐसे लोकतंत्र में यह जो गंभीर कमी है, इस धब्बे को मिटाने की तरफ भी काम होना चाहिए। क्योंकि राजनीति में जो ये अपराधी जिस तरीके से जुड़े रहते हैं, ये अपने कुनबे के माध्यम से, अपने गिरोह के माध्यम से अपने अपराध का साम्राज्य चलाते हैं और इसमें इनको राजनीतिक रूप से बहुत समर्थन हासिल होता है। और अगर इत्तेफाक से अगर उनकी सरकार है केंद्र या राज्य में, तो वह बेतहाशा, बेलगाम तरीके से वह अपराध करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? एक जिम्मेदार, समझदार और उत्तरदायी नागरिक होने के नाते इस विषय में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए
और अपनी राय स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पे, जो कि सूचनाओं का सूचना पटल है, सूचनाओं का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर भी रखिए और इस मांग को मजबूत करिए। अगर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, तो इस पहल के साथ आगे बढ़िए। आज आगे बढ़ेंगे तो कल परिणाम जरूर सामने आएगा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस विषय में अपनी राय हमसे जरूर साझा करिएगा। फिर आते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, अपडेट्स के साथ, चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।